परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। वास्तव में दुनिया की जीत अधूरी है जब तक अपने आप को नहीं जीता जाए। हर इंसान सोचता है कि हम तलवारों से तमंचों से किसी को जीत लेंगे, लेकिन वास्तव में जीत तो दिल की होती है। किसी को जीतना है तो उसे प्रेम से जीतो, किसी को जीतना है तो आनंद से जीतो। लेकिन इंसान आज आनंद और प्रेम भूल गया है। वो सिर्फ दुश्मनी का रास्ता अपनाता है। वो सोचता है किसी को मार देंगे तो हमें जीत प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में मारने के बाद जीत अधूरी है, क्योंकि जो मारता है वो व्यक्ति भी जीवन भर अशांत रहता है उस दुश्मनी के पीछे। दुश्मनी से आज तक कब किसने शांति पाई है? दुश्मनी से आज तक किसी ने शांति नहीं पाई, अशांति पाई है, क्योंकि दुश्मनी करने के पहले आदमी अशांत रहता है। जब बदला लेना हो तब अशांत रहता है, और जब बदला ले लिया जाए तो अपराध से अपराध बोध कहें या सरकार प्रशासन का डर कहें तब भी अशांत रहता है। तो हमें जीवन में कैसा जीवन जीना है हम सुख दे सके। हम आज सुख का मांग करते हैं, और आज दुनिया में दुख लोगों को दूसरों से है। मैं कहती हूँ जो सुख नहीं दे सके वो दुख कैसे दे देंगे? जो मकान नहीं था तब उसने आशा ने सुख दिया, तब बनने के बाद उसने सुख कभी नहीं दिया, लेकिन आज वो गिर जाए तो दुख देता है। जिस बेटे ने रहते हुए कभी आपको सुख का एहसास नहीं दिया, जिस मकान ने आपको सुख का एहसास नहीं दिया, जिस पत्नी ने सुख का एहसास नहीं दिया, लेकिन वो मर जाए तो तुम्हें दुख जरूर देती है। जिस जेवर ने, जिस दौलत को तुम कमाते हो और सोचते सुख मिलेगा, उसने पहले ही स्टोप देश में आचार्य कहते हैं कि उसने पहले कितनी आकुलता, कमाने की आकुलता दी है, रखने की आकुलता दी है, और वियोग ना हो जाए इसकी आकुलता दी है, और वियोग हो जाए तो बहुत आकुलता दी है। सुख नहीं दिया था, लेकिन दुख बहुत दे देती है, क्योंकि जितनी भी पर सामग्रियां, जितने भी पर द्रव्य हैं वो आकुलता देते हैं, और स्वद्रव्य है वही शांति देता है। लेकिन हम शांति का रास्ता भूल गए। किसी संत को देखकर तुम्हें लगता है ये अकेले हैं, ये अकेले नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तुमने उससे जाकर अकेला कर दिया, तुमने उसे दुख दिया। बुद्ध के जीवन में कोई गाली नहीं दे सकता है। बुद्ध हुए, राम हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, इन्हें कोई सूली पर चढ़ा सकता है, लेकिन वास्तव में इन्हें दुख नहीं दे सकता है। इन्हें मारा जा सकता है,
लेकिन अंदर में इतनी करुणा है, इतनी क्षमा है कि उन्हें कोई मार ही नहीं सकता है। और इसीलिए जुदास जैसा, जिसने 30 रुपए में जीसस को बेच दिया, वो उस पर क्रोधित नहीं होते हैं। जो लोग उन्हें सूली देने जा रहे हैं उस पर भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान जिन पर पत्थर बरसाए गए लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिकार नहीं किया गया, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो करेगा वो उसका कर्म है, जो करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, जो वो कर रहा है वो उसका काम है। हम दुखी नहीं हो ये हमारा फर्ज है। हम जीवन में आज इसीलिए इतनी अशांति है कि हर आदमी कहता उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ कर दिया, क्योंकि तुमने दूसरों से सुख की आशाएं बांध रखी थी और वो सुख की आशाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुख मिलता है। आशाएं छोड़ दो, ना सुख की ना दुख की, फिर जो मिलेगा वो सुख ही होगा। क्योंकि बुद्ध पर कोई थूक देता है और वो कहते काम हो गया, पहुंच कर चले जाते हैं। आप सोचिए इतनी शांति, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उसका कर्म था वो उसने किया। जो वो जी गाली दे सकता था, लेकिन मैं लूंगा या नहीं लूंगा ये मेरा काम है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन आप तो ऐसे हैं, देने के पहले ले लेते हैं। कोई गाली दे भी नहीं पाता उसके पहले आप ले लेते हैं। कोई आपको तिरछी नज़र से देख भी नहीं पाता है उसके पहले आप दुश्मनी ले लेते हैं। आप लेने में बहुत निपुण हो, लेकिन कौन सा लेना, क्या लेना, अच्छे गुण लेना, सद्गुण लेना, लेकिन आप सद्गुण नहीं ले पाते, दुर्गुण तो दूर से ले लेते हो। आपने देखा इतने लोग, आज जितना ऐड चलता है, जितना प्रचार चलता है, सुबह से शाम तक देखिए सारे दुर्गुणों का प्रचार चलता है। आदमी काम करना भूल गया है, मशीनीकरण का इतना प्रचार हो गया कि आप कपड़े डालिए तुरंत धुले हुए निकलते हैं। आप घर में ऐसा होता नहीं है, आप मसाला डालिए तुरंत मिक्सी में पिसा हुआ निकलता है, जबकि उसके लिए भी आपको लाइट का कनेक्शन चाहिए, उसमें करंट चाहिए, तब जाकर वो पिसता है। आपके जीवन में भी यदि परमात्मा की आराधना का कनेक्शन है, यदि आप भी परमात्मा से जुड़े हैं, तो आपकी जीवन रूपी फैक्ट्री में सुंदर माल तैयार होगा। लेकिन आप खराब माल लेने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, और जो नहीं मिलता उसके लिए जीवन भर रोते हो। जब तक था तब तक आपने कदर नहीं की उसकी, जब तक था तब तक आपने कोई भी उसे अहमियत नहीं दी, दो शब्द प्यार के नहीं बोले। जब कोई मर जाता है तो आप कहते बोल जाओ बोल जाओ, जब कोई मर जाता है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है, तब आप बोलते हैं बहुत अच्छे थे। अरे दो शब्द पहले बोल दिए होते कि आप बहुत अच्छे हो, आपने उनकी कीमत की होती। और कीमत सिर्फ दौलत की नहीं करना, दौलत तो तुम्हें ऐसा कर देती है कि दौलत कमाते कमाते, आकुलता करते करते, उसके लिए पुरुषार्थ करते करते निज पुरुषार्थ तुम भूल जाते हो, फिर आकुलता ही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। जीने के लिए कमाओ, लेकिन कमाने के लिए नहीं जियो। जीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए एक लक्ष्य अच्छा रखो। धर्म के लिए यदि परिवार भी पालोगे तो तुम्हारा धर्म भी पलेगा और परिवार भी पलेगा। परिवार तो पल ही जाएगा, क्योंकि धर्म हमें नकारात्मक उदासी नहीं सिखाता, धर्म हमें उल्लास से, उत्सव से जीना सिखाता है। लेकिन आज का व्यक्ति है ढूंढ ढूंढ के पूरे जीवन भर अशांत रहता है और दुश्मन को मिटाना चाहता है, दुश्मनी को नहीं मिटाना चाहता है। हमारे संत, हमारे सज्जन पुरुष, धर्मात्मा व्यक्ति कहता है खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा कमंत में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें, क्योंकि उनके अंदर क्षमा है। वो सिर्फ क्रोध और गालियां नहीं दे सकते। बुद्ध को कोई गाली दे तो वो कहते नहीं मेरे पास है नहीं ये माल, अब मैं कहाँ से दूं। एक व्यक्ति आया और रास्ते के चौराहे पर एक बुजुर्ग के पास आकर खड़ा हुआ, घोड़े पर आया था और कहने लगा ओ बुड्ढे, इस गांव में मुझे ठहरना, ये गांव कैसा है। उस बुजुर्ग ने ऊपर से नीचे तक देखा, वो व्यक्ति क्रोधित था, उसके अंदर आकुलता थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी, कुछ क्रोधित सा था, ताकि बोलने में भी वैसा ही उसके उद्गार प्रकट हो रहे थे। उसने कहा तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, वो कैसे हैं। उस व्यक्ति ने बहुत आवेश में कहा कि उनका नाम मत लेना, उनका नाम लेते हुए मेरा खून खौल जाता है, वो लोग बहुत गलत लोग हैं, उनसे परेशान होकर मैं यहाँ आया हूँ, तुम तो ये बताओ ये गांव कैसा है।
उसने कहा इस गांव के लोग उससे भी खराब है, तुम रह मत जाना, तुम यहाँ से जाओ, ये गांव वालों को मैं जानता हूँ, तुम्हें जीने नहीं देंगे, बहुत गलत लोग हैं। और 2 क्षण हुए तब तक दूसरा घुड़सवार आया और उसने भी वही प्रश्न किया कि संत जी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, ये गांव कैसा है। फिर वही प्रश्न संत ने भी किया और कहने लगे तुम जिस गांव से आए वो गांव कैसा था। उसने कहा वो गांव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे, उनकी याद करके तो मेरा दिल रोता है। कभी समय हुआ तो मैं वापस उन्हीं के पास जाऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि मेरी अंतिम चिता की राख उसी गांव में ले जाकर समाप्त करना, ठंडी करना। मैं वहीं मरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन मेरे कारण उन पर कोई आपत्ति आ जाए, इसलिए मैं वो गांव छोड़ना चाहता हूँ। संत ने बड़े प्यार से कहा बेटा रुक जाओ, ये गांव उससे अच्छा है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम जीवन भर इस गांव में बने रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। पहले ने कहा कि तुम संत होकर झूठ बोलते हो, मुझसे कहते हो गांव के लोग गलत हैं, दुष्ट हैं, तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुमने इससे कहा कि तुम रुको, बहुत अच्छे हैं गांव के लोग। उसने कहा कि तुम ऐसी हो, तुम्हारे अंदर दुश्मनी भरी है, दुश्मनी दोगे तो दुश्मनी मिलेगी। इसके अंदर प्यार है, एहसास है, उत्साह है, इसके अंदर दया और परोपकार है। इसलिए मैंने कहा कि रुक जाओ बेटा, क्योंकि जो आपके पास है वही संसार आपको देता है, जो आपके पास है वही संसार आपको देता है। संसार एक प्रतिध्वनि है। तुम कांटों को मत देखो, फूल को देखो, संसार तुम्हें फूल देगा। संसार में सिर्फ अपने अंदर क्षमा लाकर देखो। आज व्यक्ति कोई छोटे छोटे कृत्य करता है तो क्रोध से करता है, खाना खाएगा तो क्रोध से खाएगा, बोलेगा किसी से तो क्रोध से बोलेगा, वो प्रेम करना भूल गया है। जबकि कहते हैं प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, प्रेम से तराशा हुआ पाषाण तो भगवान बना देता है। हम जीवन में एक प्रेम भूल गए हैं। पहले आपने देखा होगा, भले लोग रूढ़ियां कहें, लेकिन पौधों को भी सुबह सुबह उठकर लोग बड़े प्यार से पानी देते थे। हमारे यहाँ जानवरों के लिए भी सहला कर उन्हें सानी दी जाती थी, बड़े प्यार से हाथ फेरा जाता था और उनसे प्यार दिया जाता था। सूरज को और कहते हैं पृथ्वी को, हर चीज की एक अपनी अहमियत थी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।
आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रूपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। महान जन साधना के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ते हुए वे निरंतर चढ़ रही हैं जिन धर्म प्रभावना के शुभ सोपान। मुरादाबाद चातुर्मास उपरांत अतिशय क्षेत्र श्री अहिछत्र के श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 विश्व यशमती माताजी का होने जा रहा है। अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री कुंडलपुर जी मध्य प्रदेश में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ बेला रविवार 10 मार्च 2024 को प्रातः 9 बजे। तीर्थ यात्रा पुण्यार्जक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। आप सभी साधर्मी मान्यवर भव्य मंगल प्रवेश में भाग लेकर पूज्य आर्यका द्वय की अगवानी कर अतुलित पुण्य का बंध करें।